बार बार जो रिपीट करेंगे कि वो हमारे सेशन लें, और अगर इसके बावजूद भी नहीं लेंगे तो हम आज के सेशन के दौरान मैं किसी वक्त आपको ये बताऊंगा कि जो आए सेशन नहीं लेंगी फिर उनके साथ हमारे या उनके बच्चों के साथ हमारा क्या सलूक होगा, ये सेशन के दौरान बातचीत हो जाएगी। राइट, तो मैंने कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड कुछ थोड़ी सी तमहीद ये इसलिए बांधी है, इस तरह से इसको जो है वो इसलिए कुछ चीज़ें बताई हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम इस अदारे के साथ मुंसलिक हैं, जिस स्कूल के साथ, जिस स्कूल में हमने चॉइस लिया है हम अपने बच्चों को दाखिल कराएँ, उस स्कूल की जो है वो सोच समझ उनका जो है वो काम क्या है और उन्होंने आपको किस तरह से लेके चलना है ताकि हमारे दरमियान जो है वो एक माहौल बन जाए सीखने सिखाने का, आगे बढ़ने का और एक दूसरे को आगे लेके चलने करें। तो बिला तकलीफ शुरू करते हैं। हम जो है वो आज शुरू करेंगे कि हम किसी भी स्कूल को क्यों चॉइस करते हैं, या थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं कि आपने अपने बच्चों के स्कूल को अल-कलम को क्यों चूज़ किया। अच्छा, मैं ये जवाब उन लोगों से लेना चाहूँगा जो बिल्कुल नहीं है, जिनका ये पहला बच्चा पहली दफ़ा उनका बच्चा हमारे पास आया है, ये मैं जवाब उनसे लेना चाहूँगा। आप में से कोई ऐसा आप फर्स्ट टाइम आइए जी। वालेकुम सलाम। मैंने भी ये चूज़ किया स्कूल की क्योंकि मुझे आपकी और आपका जो अंदाज़ है बोलने का मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे पता चले कि मेरे बच्चों ने भी टीचर से सीखना है, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं और बच्चों की तरबियत भी माँ बाप भी देती है, पर ये कि आपसे ज़्यादा बच्चे तलब करते हैं क्योंकि सारा दिन आप ही पास ही रहते हैं बच्चे। तो मुझे सिर्फ आपकी गुफ्तगू अच्छी लगी, इसलिए मैंने बच्चों में एडमिशन लेकर पाया। बड़ा सवाल तो बन गया, मेरी तरीके से बात हुई जी, बहुत शुक्रिया। आप भी फर्स्ट टाइम इजीली यहाँ बैठ जाएगा, इसमें हो जाए आप ये पहले बेस्ट किया मसला हो रहा है बहुत अच्छा साथ साथ हो जाए ना, ये वाली स्पेस साथ साथ हो जाए। मैंने ये स्कूल इसलिए चूज़ किया अपने बच्ची के लिए क्योंकि मैंने स्कूल में देखा स्कूल में मैंने इसी वजह से हमने इनसे रब्ता किया और इनसे बात की। ये स्कूल में मैं आई, बहुत अच्छा रोल लगा, मैं खाना से बात की और हमने नोट किया कि बच्चों की तरबियत और तालीम बहुत अच्छी की जाती है और रूल एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। और भी बातचीत करना चाहिए, बताना चाहिए कि उन्होंने स्कूल की चॉइस मैम आपकी तरह नहीं है, आप कहना चाहेंगे प्लीज़। नहीं, अभी वो बाद में बात करेंगे, अभी बात करनी है कि आपने हमें क्यों चॉइस किया है, अल-कलम को कैसे आपके ज़हन में आया, किसी से रेफरेंस मिला, क्यों आपने हमें जो है मुझे पहले तो अपने मिला था कि मेरी वो होते रहते हैं बच्चे। और उससे जब उनकी मैंने बातचीत नोट की, उसका मतलब ये सारा जो है पढ़ाई वगैरह तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे गुफ्तगू अंदाज में टीचर है उनसे मेरी मुलाकात हुई। अच्छा जी, उसके बाद आप जो कहना चाहेंगे। जिस तरह का मैं चाहती हूँ स्कूल में और जो हमें मिलती है सबसे पहले प्रिंसिपल उनका काम बड़ा अच्छा है, इसके बाद टीचर जो हमें मिली इस क्लास में उनको पढ़ाना बड़ा अच्छा है। थैंक यू, मुझे बड़ा अच्छा है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपने जब अल-कलम को अपने बच्चे के लिए एक दस्तरा के तौर पर, एक अदारे के तौर पर चुन लिया है और कम अज़ कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपका बच्चा जब तक यहाँ से मैट्रिक नहीं कर लेता तब तक आपको हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि कोई भी इदारा छोटा या बड़ा नहीं होता है, अदारा छोटा या बड़ा होता है अपने मिशन या विजन के पास है। विजन क्या होता है? विजन बज़ाहिर हम नज़र को बोलते हैं कि हम कहाँ तक देख सकते हैं। किसी अदारे को चुनना हो तो उसके लिए बुनियादी आपके पास ये देखना होगा कि जिस अदारे में हम अपने बच्चे को लेकर आए हैं उस स्कूल के अंदर, उस मदरसे के अंदर उनकी सोच क्या है,
तो मेरी ये सोच इसके ऊपर बातचीत लंबी हो जाएगी, हम जस्ट मैं आपको भेज दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ये लिखा हुआ है आपके सामने, मेरे ऑफिस में भी लिखा हुआ है, यहाँ भी है और बाहर सेक्शन भी शायद एक जगह लगा हुआ है कि हम हमारा एक गोल है, गोल कहते हैं मंजिल को, टारगेट को, हदफ को, हमने कहाँ पहुँचना है। हमारा एक गोल है, हमारी एक मंजिल है, हमारा एक मकसद है जिसके तहत ये अदारा डेवलप किया गया था। और जिस दिन मैंने इस अदारे का संकेत में याद रखा, उससे पहले ये अदारा मैंने यहाँ डेवलप करा, यही कि बीएड के अंदर कि अदारा कैसा बनाना है, किस तरह का बनाना है, वहाँ पर बच्चों की तरबियत किस नहज पे करनी है, तालीम का लेवल क्या होना है। और हमने एंड प्रोडक्ट यानी कि जब बच्चा यहाँ से निकल के जाए तो तब उसके अंदर तो कौन सी सलाहियतें हों, तो कौन सी खूबियाँ हों जो बच्चे के अंदर पैदा हो चुकी हैं। बुनियादी तौर पर मैं इसकी तफसीलात कर रहा हूँ। इसका हमारा स्लोगन है ट्रांसफॉर्म लाइफ, हम जिंदगियों को बदल दें। ट्रांसफॉर्म होता है सर से लेकर पाँव तक, इनर सेल्फ चेंज कर देना। इनर सेल्फ चेंज होगा यानी कि अंदर से तब्दीली आएगी तो बाहर आउटर काम जो है वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत बनना शुरू हो जाएगा। अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छी टाई लगा लेने से, अच्छे शूज पहनने से खूबसूरती नहीं है, खूबसूरत लिबास पहनने से खूबसूरती नहीं है। इनर सेल्फ क्या है, अंदर से तब्दीली ये है कि वो यानी कि हम बहसीयत इंसान क्या सोचते हैं, बहसीयत मुसलमान किस तरह से हमारा सोच का है, बेसिकली आपकी सोच है। और असल चीज़ सोच ही है, वो इमाम सारी शायरी फरमाते हैं कि असल चीज़ सोच है, बाकी सब हड्डियाँ या गोश्त है। तो असल हमने जो है वो सोच, तो इसको जो है वो अगर मैं सम अप करूँ, दरिया को कूजे में बात करूँ, तो हम कह सकते हैं कि हम एक बेहतरीन, एक अच्छा इंसान और एक बेहतरीन मुसलमान पैदा करने के लिए इस अदारे का डेवलपमेंट की है। तो ये हमारी सोच है, ये हमारा विजन है कि हमने एक बेहतरीन मुसलमान पैदा करना है और एक अच्छे इंसान की जो है वो नशरमा करनी है, ताकि कल को जब यहाँ से वो बच्चा जाए तो वो एक बासाही शख्स हो, ना कि जो है वो एक आम लेमैन हो। हमारे यहाँ थोड़े कुछ अवहमात हैं जिनको मैं दूर करते हुए आगे बढ़ूंगा कि मैंने अपने फ्लैक्स बोर्ड बैनर ये जहाँ जहाँ भी हमारे जो है वो ब्रोशर गई हैं अपनी तरफ पर यहाँ तक जब दिखाई हुई है, तो एक लफ्ज़ आपने कॉमन सुना होगा, तालीम और तरबियत। यहाँ अक्सर स्कूल हमारे गिरदो पेश है ये वर्ड, ये दो अल्फाज जरूर लिखते हैं, तालीम और तरबियत। आज मैं आपको तालीम और तरबियत में फ़र्क, इनका आपस में जोड़, और ये तालीम और तरबियत कहाँ से कब शुरू होती है, और जब कोई बच्चा स्कूल में आता है तो तालीम और तरबियत उसके ऊपर कैसे इफेक्ट आते हैं। आम कॉमन सेंस ये है, आम हम ये समझते हैं कि तालीम जो है नाम है उर्दू, अंग्रेजी, रियाजी, साइंस, इन चीज़ों को सीखने का, इन चीज़ों को सीखने का। हम लोग जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो 2 साल का भी होता है बच्चा, 2 साल का 2.5 साल का बच्चा है, तो अभी उसने हल्का सा बोलना शुरू किया है। मैं आपके बच्चों की प्रिंसिपल मिस आसमा को जो है वो खुशामदीद कहता हूँ। हाँ जी, अंग्रेजी के हम लोग घर में शुरू कर देते हैं, अक्सर मौसम में देखा है, और मुझे हैरत होती है कि हम किस तरह के लोग हैं। छोटा सा बच्चा जो 2.5-3 साल का है, उसको बताएंगे बेटा ये ए है, ये पेंसिल ऐसे पकड़ते हैं, उसको जो है वो पकड़ पकड़ के जो है सिखा रही होगी। ईमानदारी से बताएंगे किस कुछ अभी इधर जो करना था वो कर दिया हुआ है, किस किसने 2-2.5-3 साल बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया था, ABC सिखाना शुरू कर दी थी, अली बेस सिखाना शुरू कर दी थी, उसको जो है वो गिनती सिखाना शुरू कर दी थी। आपने भी किया ऑलमोस्ट सब ने। और अब
जो कुछ आपने कर दिया आइंदा किसी के साथ नहीं करना है, या जो कर रहा है उसको मना कर देना। रियली मैं ये एक बड़ी संजीदा बात है जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब तक जिसके साथ, जिस बच्चे के साथ जो कुछ आपने करना आपने कर दिया है, आइंदा किसी के साथ ये नहीं करना। तो करना क्या है ये मैं बताने लगा हूँ। हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे की असल तरीके ये है, ये असल नहीं है। अंग्रेजी किसी न किसी दौर में बच्चे ने सीखी जानी है। अंग्रेजी सीखना कौन सा मसला है? यकीन माने 2-3 माह बंदा इंग्लैंड हुआ है या CNN BBC सुन ले या उस लेवल के कुछ कार्टून देख ले तो अंग्रेजी मेरे जैसा बंदा आप जैसा कोई शख्स सीख सकता है, नो प्रॉब्लम। अंग्रेजी कोई म्यार नहीं